राधे राधे जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोग गए थे खोली, वहां का ही व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली में ना हुआ क्या, मैं मिनी व्लॉग ज़्यादातर बनाती हूँ, जैसे आपने देखा हो, तो मैंने एज एन मिनी व्लॉग ही उसको शूट करा था। फिर देखा कि क्लिप्स काफ़ी सारी हो गई थी और काफ़ी मुझे डिमांड भी थी कि व्लॉग बनाओ। तो जिन लोगों ने डिमांड करी थी उनके लिए मैंने ये मिनी व्लॉग को व्लॉग बना दिया है। तो काफ़ी दिक्कत तो आई मुझे इसकी एडिटिंग करने में, क्योंकि जब हम मिनी ब्लॉग बनाते हैं तो इस एंगल से बनाते हैं हम, और जब नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं वो दूसरे एंगल से बनाते हैं। तो कोई नहीं, मैंने आपको अगर मेरी एडिटिंग पसंद आई हो, मैंने एडिटिंग कर करके कोशिश करी है कि वीडियो देखने में अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे। तो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी बेटी मेरे से गुस्सा हो गई है क्योंकि मैं उसे बोलने नहीं दे रही थी। आजा बोल टिम्मी इधर देख। हो गई, सब क्लिक होगी। तो जी फोटो वगैरह बनवा के चल दिए हैं खोली की तरफ। आप सब भी चलिए हमारे साथ मेरे व्लॉग के ज़रिए, क्योंकि अभी जैसे होली पे भी जाते हैं ना लोग खोली पे, तो उस टाइम पे काफ़ी भीड़ होगी, इसलिए हम लोग अभी पहले ही चल दिए। और आगे है भैया की गाड़ी, आप पीछे हैं हमारी, हम आधे आधे हो चुके हैं। और यहाँ देखो गोलू स्पेशली तुम्हारे लिए है। देखो हमने अपनी गाड़ी में कितनी मस्ती करी, चटर पटर बच्चों के शुरू हो गए। और गोलू दूसरी में था तो उसको लग रहा था मैं नहीं खा पा रहा। आप जीतो, आप जीतो, आप जीतो। जय मोहन बाबा की। आ गए हैं हम खोली, आप सब भी दर्शन कीजिए। और इस वक्त ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और टिम्मी को ना आना था फर्स्ट। वो इसलिए रो रही थी कि ये सब बच्चों ने रनिंग शुरू कर दी और मैं नहीं आ पाई फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने मिनी व्लॉग के लिए शूट करा था, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे क्लिप्स इस तरह से ऐड करनी पड़ रही हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। अगर मेरी एडिटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना, इंजॉय कीजिए और मोहन बाबा जी के आप दर्शन कीजिए। और पता है जब हम जाते हैं ना ऊपर की तरफ, पहले क्या था, जब हम नीचे आते थे तो गेट खुला हुआ होता था, आप धूने पे उपला लगा सकते थे। अब क्या होता है ना, आपको टर्न करके आना पड़ेगा। तो या फिर आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तभी आप अपना धूने में उपला लगा दीजिए, क्योंकि हमने तो यही करा था कि हम लगाते हुए ही, मैं और गुड्डू के पापा लगाते हुए ही ऊपर को चले थे। बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स पहले ही ऊपर जा चुके थे। मैंने कहा फिर यहाँ से टर्न होना पड़ेगा, तो हम नीचे से ही करते हुए आ गए। मिनी व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर करा था कि जोत अब इस तरीके से पहले यहाँ पे घी जाता है, फिर जोत पे जाता है। तो आप सब भी मोहन बाबा की जोत के दर्शन कीजिए। अपना मन की जो भी इच्छा है आपकी, मोहन बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। अच्छी सच्ची, आपका मन जितना सच्चा होगा उतनी अच्छी आपकी विशेष होंगे। कहते हैं वैसे भी कि हर जगह हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, और जब ऊपर वाले की चलती है तो किसी की नहीं चलती। ट्रस्ट कीजिए अपने भगवान पे, फुल ऑन फेथ रखिए उन पे। आपके लिए वो जो भी करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। बच्चों ने बड़े ही मन से अच्छे से भजन करते हुए वो मतलब कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी आप ऐसी जगह पे जाएँ ना, तो थोड़ी देर बैठा करें तो उससे आपको अलग शांति मिलेगी। अब ना यहाँ पे थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, जैसे ये पैनल बन चुके हैं, अभी इनमें पेंट हुआ था, क्योंकि पेंट की स्मेल भी आ रही थी। और आगे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हम जैसे यहाँ से जा रहे थे ना, तो यहाँ पे ये भी थे, और हमें डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए। और यहाँ से ना व्यू, वाओ वाओ वाओ, इतना अच्छा व्यू था ना कि मेरा और मेरी देवरानी का मन कर रहा था, मेरा और शीतल का, कि हम यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो ले ले। हम कोशिश तो कर रहे थे बट हमसे हो नहीं पा रही थी कि उस तरफ से। और गुड्डू आगे की तरफ थी ज़्यादातर, जैसे गुड्डू से मैं पिक्स अपने निकलवा लेती हूँ। तो मैंने कहा चल आजा यार, ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं और अब वीडियो बंद कर देते हैं, कभी हम दोनों गिर जाएं। गाओगे गाओगे बेटा। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव भाई बैठो जय हो जय हो जय हो। तो जी टिम्मी अपने हर जगह भजन सुनाती ही है, अभी आगे भी सुनाइए, आगे भी आपको मिलेंगे। और यहाँ ये तीनों बहनें अपनी मस्ती कर रही थी कि मम्मा थोड़ा सा हमारा यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमारी वीडियो बनाओ। और मैंने फिर इनकी एक रील बनाई यहाँ पे, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मतलब आज का जो मतलब मौसम हो गया था ना शाम तक जब हम पहुँचे, और इतना इतना सुंदर हो चुका था कि वाह बहुत मज़े आ गए थे। तो बाकी सब लोग ना उस वाले रास्ते से निकल गए थे, तो यहाँ पे और मंदिर वगैरह होते, तो मैंने कहा इनमें भी ही चढ़ाया। तो मैं और गुड्डू के पापा ही यहाँ पर आ गए थे, बाकी सब आगे निकल गए थे। फिर हम आ गए थे मिल्कपुर मंदिर। पहले हम खोली जाते हैं, फिर हम मिल्कपुर मंदिर जाते हैं। बहुत से लोग पहले मिल्कपुर मंदिर आते हैं फिर खोली आते हैं, सबका अपना है। तो हम लोग तो स्टार्टिंग से, जब से मेरी शादी हुई है तो हम तो इसी तरीके से आते हैं। तो मैं वहाँ पर आ गए। अब फिर यहाँ पर भी सब जगह घी वगैरह चढ़ाया जलहरी से, यहाँ पे सब बच्चों को जल दिया, पिलाया गुड्डू के पापा ने। और हम जब मंदिर पहुँचे तो यहाँ पे आरती हो रही थी, तो उसमें पहले हम सम्मिलित हुए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पूजा पाठ वाली जगहों पे जाते हो और आपको ऐसे आरती के टाइम पे आप वहाँ पे सम्मिलित हो जाओ, तो और कहते हैं ना आपकी यात्रा में 4 चांद लग जाते हैं। तो सडनली ही प्लान बना था, तो हम लोग निकल दिए और बस निकल गए। और यहाँ पे भी ना काफ़ी सुंदर सुंदर से यहाँ पे भी रेनोवेशन के काम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये भी पहले भी आए थे ना हम, तो तब भी चल रहा था, और अब ना और अच्छा हो गया। मतलब काफ़ी मंदिर में तो वैसे भी लाइटिंग वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो ना बहुत बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन हमने यहाँ पे फिर जैसे परिक्रमा करते हैं वो करी। उसके बाद हमने वहाँ पे बैठा, थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे, मैं ये तो कहूँगी जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं अगर वहाँ बैठने का है कि आप वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठ के आना चाहिए। उससे क्या है, एक तो ना आप कुछ मांगो या मत मांगो, और अगर आप वहाँ शांति से बैठ भी जाते हैं ना तो आपकी मन को सुकून शांति मिलती है, और एक तरह से आपका मेडिटेशन वहाँ पे हो जाता है। तो अगर जगह है बैठने की, वहाँ पे अलाउ है, तो जाएं और थोड़ी देर बैठे ज़रूर, और बच्चों को भी बैठाएं। आगे देखना टिम्मी फिर से अपने छोटे छोटे से भजन आपको सुनाएगी, अपनी बुआ को सुना रही थी वो, तो आप लोग भी इंजॉय करना। फिर घर से लेके आई थी मम्मी जी, प्रसाद बना के लेके आई थी हलवा बांटने के लिए, और हम सब के लिए खाना भी बना के लेके आए थे। तो वही प्रसाद अब सब में मैं और बच्चे बांट रहे थे। तो सबको प्रसाद देने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। मम्मी घर से खाना बना के लेके आई थी, और जब ऐसे आप सबके साथ में बैठ के खाना खाते हो, स्पेशली आप घर से बना के ऐसे खाना लेके आते हो, तो बच्चों की एक तरह से पिकनिक भी हो जाती है, और खाना ना बहुत स्वाद लगता है ऐसे टाइम पे। और वही होता है, स्वाद में आप ज़्यादा खा जाते हो और खाना कम पड़ जाता है। तो वही हुआ हमारे साथ कि हम स्वाद में मज़े लेके खा रहे थे और पूरियाँ हमारी कम पड़ गई थी। तो फिर गुड्डू तो प्लान बना लिया वहीं पे कि चाचू चलो बाहर खाएंगे। सब आ जाएंगे ऐसे कर बाहर चल, नहीं सब आ जाएंगे ना सीधा। अब बच्चे तो देखिए खा पी के फिर दोबारा खेलने लग गए। अब ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खेलेंगे तो भूख तो इनको लगनी है ना। फिर बच्चों की डिमांड थी, स्पेशली तो गुड्डू जी थी, उनको था कि नहीं बाहर खाना है। उसको होता है कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो यहाँ पर आ गए थे मन्नत में खाना खाने के लिए। पता है क्या हुआ, एक बार हम अंदर चले गए खाना वाना खाने के लिए, उसके बाद ना ये सब बाहर आ गए कि अब हम खाना नहीं खा रहे, चलो घर चल रहे हैं। तो गुड्डू कह रही ये क्या था, पहले लेके आए अब उल्टा लेके जा रहे हो। फिर ना यहाँ पे जो ये ढोलक वोलक थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हम अंदर आए और फिर हमने बच्चों से पूछा क्या खाना है, तो उनके लिए ऑर्डर करा। लेकिन उससे पहले ही ना बच्चों को तो बस दिख जाए कुछ ना कुछ खेलने का, फिर तो वो खेलने में लग जाते हैं। फिर उन्हें खाना दो या मत दो वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, बस बच्चों को इन्जॉय करना होता है।
और फिर यहाँ पर हम सब बना रहे थे रील्स। मैंने कहा गुड्डन यार रील्स बना दे, क्योंकि बहुत कम होता है ना कि हम सारे फैमिली मेम्बर एक साथ बाहर हो, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं तो बहुत कम होता है कि हम सारे इकट्ठे एक साथ हों। तो जब होते हैं तो मैं सोचती हूँ पूरा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे ससुराल में है घूंघट पर्दा वगैरह, तो कोई ना कोई आ जाता तो फिर हम सर पे रख लेते थे। और यहाँ पे बस सबके साथ यहाँ पे ना वीडियो अच्छी बन रही थी, लाइटिंग अच्छी थी ना, तो मेरे को अब देखा मैंने कि हाँ यहाँ वीडियो अच्छी बन रही थी। तो बस यहाँ खाने का हम लोग कर रहे थे वेट, और मैं आपको साथ में खाने का रिव्यू भी दे दूँगी। अपना फेवरेट काम जो मेरा है, आई लव फूड। मुझे खाना खाना, मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। हम सभी मुझे लगता है बहुत बड़े फूडी हैं। हमें ना अलग अलग जगहों का खाना खाना और उसको एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। और ये दोनों भाई बैठ गए थे बाहर, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने लिए ऑर्डर करा ही नहीं था। किसी ने भी वैसे ऑर्डर नहीं करा था, सिर्फ बच्चों का ही सामान कह रही खाना ऑर्डर करा था। और यहाँ बच्चे इतने, उनका खाना नहीं आया, अपना फेवरेट काम कर रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि बच्चों से ना सब्र नहीं होता, फिर वो इधर उधर भाग रहे थे, तो बैठ के उनको कर दिया। तो यहाँ पर आ गया था बच्चों का डोसा, जो कि हमारे सभी बच्चों का फेवरेट है, इडली डोसा। और आजकल तो टिम्मी को तो बहुत ही रहता है, रोज़ खिला सकते हो आप उसे इडली डोसा। देन फिर ये हमने परांठा मंगवाया था, पराठा, और इसके साथ ना सबसे अच्छी जो चीज़ थी, चटनियाँ थी वो 2। और फिर ये थाली, एंड मैं रिकमेंड करूँगी, थाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था थाली के अंदर। चाय अच्छी थी और डोसा वगैरह, इडली वगैरह भी अच्छा था। और सबसे अच्छा था ये पराठे, एंड स्पेशली वो रेड वाली चटनी। और थाली की बात करें तो थाली में तो यार बिल्कुल मेरे को मज़ा नहीं आया। मैंने एक बाइट लिया था तो अच्छी नहीं लगी मेरे को। तो सबका अपना पर्सनल हाँ जी, तेरे को थाली देख के आई है ना, तो नहीं अच्छी नहीं थी, मैंने इसलिए खाई नहीं, और वो बच भी गई लास्ट में। और फिर उसके बाद दोपहर के निकले थे, रात हो गई थी, फिर हमने कहा चलो अब जा रहे हैं, एक लास्ट रील तो बनती ही है, निकलते हुए एंजॉय करेंगे। मेरा तो मानना है यार, हर दिन को ना जैसे भी हो इंजॉय फुल ऑन इंजॉय करके जियो, बिना ये सोचे यार देर हो रही है, घर जाना है, वहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। अभी जिस टाइम पे हो ना, उस टाइम को इंजॉय करो। कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, छोड़ दो। जिस दिन ये चीज़ छोड़ दी ना, उस दिन आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जियोगे। मेरा तो ये मानना है, जो मुझसे बात करता है, जो मेरे साथ खुश है, मैं उसके साथ खुश हूँ। और कोई नहीं भी है तो मैं अपने आप में खुश हूँ। पता है, जब से मेरे लड्डू जी मेरे पास आए हैं, जैसे कि 1 साल से लड्डू जी मेरे पास हैं, जब से मतलब मुझे इतनी शांति रहती है ना मेरे मन में, मुझे किसी चीज़ का ना दुख होता ना कुछ। मैं अपने हर एक दिन को ना बस इंजॉय करके जीती हूँ, चाहे जैसा भी दिन है, अच्छा है दिन या बुरा है या जैसा भी है, मैं उस एक सिंगल डे को ना अपना इंजॉय करना चाहती हूँ और इंजॉय करके जीती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कान्हा जी यही बोलते हैं और मुझे यही करना है, और आप सब भी यही कीजिएगा। व्लॉग पसंद आया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग।